तो नदी में डूबकर मरोगे। जीवानंद, मुझे याद है भवानंद, लेकिन इतनी संख्या में संतान जब पुल पर एकत्र हो जाएंगे तो एक ही तोप उनका समूल नाश कर देगी। जीवानंद, तब एक काम करो, आज तुम्हें जो शौर्य दिखाया है उससे तुम सब कुछ कर सकते हो। थोड़ी सेना के साथ तुम सामना करो, मैं अवशिष्ट सेना को बाएं घुमाकर निकाल ले जाता हूँ। तुम्हारे साथ की सेना तो अवश्य ही विनष्ट होगी, लेकिन अवशिष्ट सेना नष्ट होने से बच जाएगी। भवानंद, अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा। इस तरह 2000 सैनिकों के साथ भवानंद के सामने से फिर गोलंदाजों पर आक्रमण किया। उनमें अपूर्व उत्साह था। घोरतर युद्ध होने लगा। गोलंदाज सेना उनके विनाश में और तोप रक्षा में संलग्न हुई। सैकड़ों संतान कट कट कर गिरने लगे, लेकिन प्रत्येक संतान अपना बदला लेकर मरता था। इधर अवसर पाकर जीवानंद अवशिष्ट सेना के साथ बाएं मुड़कर जंगल के किनारे से आगे बढ़े। कप्तान टॉमस के सहकारी लेफ्टिनेंट वाटसन ने देखा कि संतानों का बहुत बड़ा दल भागने की चेष्टा में बाएं घूमकर जाना चाहता है। इस पर उन्होंने देसी सिपाहियों की सेना लेकर उनका पीछा किया। कप्तान टॉमस ने भी यह देखा, संतान सेना का प्रधान भाग इस तरह गति बदल रहा है। यह देखकर उन्होंने सहकारी से कहा, मैं 200-400 सिपाहियों के साथ सामने की सेना को मारता हूँ, तुम शेष सेना के साथ उन पर धावा करो। बाएं से वाटसन जाते हैं, दाहिने से तुम जाओ और देखो आगे जाकर पुल का मुंह बंद कर देना। इस तरह वे सब तरह से घिर जाएंगे, तब उन्हें फंसी चिड़िया की तरह मार गिराओ। देखना देसी फौज भागने में बड़ी तेज होती है, अतः सहज ही उन्हें फंसा न पाओगे। अश्वरोही सेना को वन सके अंदर से छिपकर पहले पुल के मुंह पर पहुंच जाने को कहो, तब वे फंस सकेंगे। कप्तान टॉमस ने, जो कुशल सेनापति था, अपने अहंकार के वश होकर यही भूल की। उसने सामने की सेना को तृणवत समझ लिया था। उसने केवल 200 पदातिक सैनिकों को अपने पास रहने दिया और शेष सबको भेज दिया। चतुर भवानंद ने जब देखा कि तोप के साथ समूची सेना उधर चली गई और सामने की छोटी सेना सहज में वाद्य है, तो उन्होंने अपनी सेना को जोश दिलाया। क्या देखते हो, सामने मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, मारो। इस पर वह संतान सेना टॉमस की सेना पर टूट पड़ी। उस आक्रमण को थोड़े से अंग्रेज सह न सके, मूली की तरह वे कटने लगे। भवानंद ने स्वयं जाकर कप्तान टॉमस को पकड़ लिया। कप्तान अंत तक युद्ध करता रहा। भवानंद ने कहा, कप्तान साहेब, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अंग्रेज हमारे शत्रु नहीं है। क्यों तुम मुसलमानों की सहायता करने आए? तुम्हें प्राणदान तो देता हूँ, लेकिन अभी तुम बंदी अवश्य रहोगे। अंग्रेजों की जय हो, तुम हमारे मित्र हो। कप्तान ने भवानंद को मारने के लिए संगीन उठाई, लेकिन भवानंद से शेर की तरह जकड़े हुए थे, वह हिल न सके। तब भवानंद दास ने अपने सैनिकों से कहा, बांधो इन्हें। 2-3 संतानों ने टॉमस को बांध लिया।